स्वाति गंगोपाध्याय, लाइफ कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु प्रोफेशनल। मैं हर हफ्ते लेकर आती हूं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट वीडियोस। और आज जो मैं वीडियो लेके आई हूं आप लोगों के लिए, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये हर किसी के लिए काम का वीडियो होगा, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में, मोबाइल नंबर्स के बारे में कि आपके लिए कौन सा मोबाइल नंबर लकी है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आगे भी जितने इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लेके आऊं वो सारे नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑन मोबाइल न्यूमरोलॉजी। क्या आपका मोबाइल नंबर आपके लिए लकी है? तो पहला काम आपको क्या करना है? एज यूजुअल दोस्तों, आपको एक पेन और पेपर लेना है, अपना डेट ऑफ बर्थ उस पर लिख डालना है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लिखने के बाद आपको मालूम है कि क्या करना है, आपको अपना ड्राइवर और अपना कंडक्टर नंबर जो है उसे निकालना है। कैसे निकालना है? जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, उस डेट ऑफ बर्थ का जो पहला डेट है, यानी कि जिस तारीख को आपने बर्थ लिया है, उस तारीख का जो टोटल है उसको आप अपने ड्राइवर की जगह पे लिख लीजिए, ड्राइवर नंबर के हिसाब से। और टोटल डेट ऑफ बर्थ यानी कि डेट, मंथ एंड ईयर, इसको टोटली ऐड करके जो डबल डिजिट आएगा उसको सिंगल डिजिट में करने के बाद जो भी नंबर आता है वो है आपका कंडक्टर नंबर। तो आप अपना ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही अपने डेट ऑफ बर्थ के नीचे लिख लीजिए, ताकि उसको देख के आपको अब जो भी फिल्टर्स मैं बताऊंगी मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करने का, यानी कि लकी मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करने का, उस बारे में आप कैलकुलेट कर पाए। अब जब भी हम किसी भी मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ये देखेंगे कि वो हमारे लिए लकी है या नहीं है, उसके लिए हम 4 फिल्टर्स के थ्रू गुजरेंगे, मतलब 4 प्रोसीड्यूर्स में उसको हम चेक करेंगे। तो पहला जो फिल्टर है वो क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो फिल्टर है वो ये है कि मोटे तौर पे अगर जनरली लिया जाए, बिना किसी का डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी देखे, तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो 4 इंपॉर्टेंट नंबर्स पे आने चाहिए, 4 बहुत पावरफुल नंबर्स पे आना चाहिए। या तो उसको 1 पे आना चाहिए, या फिर 3 पे आना चाहिए, या फिर 5 या 6, 1, 3, 5 या 6। मोटे तौर पे देखा जाए तो आपका जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो उसको अगर आप ऐड करें तो उसका एडिशनल वैल्यू जो है वो 1, 3, 5 या 6 पर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर है 1 से 9 तक का, और 1 से 9 तक में जो सबसे पावरफुल नंबर्स है वो यही 4 नंबर्स है। क्योंकि नंबर 1 है सूर्य का नंबर, यानी कि राजा का नंबर, ऑथोरिटी का नंबर, जो आपके मोबाइल नंबर के हिसाब से बहुत लकी हो सकता है। नंबर 3 यानी कि देवगुरु का नंबर, जुपिटर का नंबर, एजुकेशन, विजडम, नॉलेज का नंबर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 5 यानी कि बैलेंस का नंबर, एक्टिव रहने का नंबर, और बहुत ही एक लकी नंबर, क्योंकि 5 आता है बीच में, और 5 को हम की नंबर भी बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में। तो 5 का नंबर, और ये बुध का नंबर भी है, बुद्धि का नंबर भी है, तो नेचुरली ये नंबर आपके लिए बहुत लकी हो सकता है। और 6 यानी कि वीनस का नंबर, शुक्र का नंबर, ग्लैमर, बंगला, गाड़ी, पैसा, जो भी बोलिए, सब कुछ आता है शुक्र से, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। तो इन्हीं चारों जो नंबर्स हैं, यानी कि 1, 3, 5 एंड 6, इन्हीं पर आपका जो मोबाइल नंबर का टोटल है वो आना चाहिए। अब मोबाइल नंबर का टोटल से मेरा क्या मतलब है? कंट्री कोड जो है, जैसे कि इंडिया का कंट्री कोड है +91, आपको उसे ऐड नहीं करना है। बाकी का जो 10 डिजिट है मोबाइल नंबर का, उसे आपको ऐड कर लेना है, और वो जो डबल डिजिट में आएगा उसको फिर आपको सिंगल डिजिट में करना है। और करने के बाद आपको ये देखना है कि इन चारों नंबर्स में से कोई भी एक नंबर पे इसे आना चाहिए, 1, 3, 5 या 6। अब सवाल ये उठता है कि ये तो जनरल व्यू है, अब आपका नंबर 1, 3, 5 या 6 में से कौन से नंबर पे आना चाहिए, उसके लिए हम जाएंगे नेक्स्ट फिल्टर में। अब आपको ये जानना जरूरी है कि क्या
1, 3, 5 और 6 सारे नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लकी है, या फिर इनमें से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो अनलकी है आपके लिए और लकी है आपके, और कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपके लिए लकी है। तो ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 1, 3, 5 और 6 में सारे नंबर्स आपके लिए लकी हैं। तो कैसे जानेंगे आप इस बात को? आप देख सकते हैं कि एक लिंक जा रहा है पीछे, उस लिंक पे चले जाइए और चेक कर लीजिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जो आपका ड्राइवर और कंडक्टर है, उस हिसाब से आपके लकी नंबर्स कौन कौन से हैं। वहां पे आपको ये मिल जाएगा। अब आपको 1, 3, 5 और 6 में जो आपके लिए लकी नंबर्स है, इन चारों में जो भी लकी नंबर्स हैं आपके लिए, वो आपको मिल चुका है। आपने एक जगह पर उसको लिख भी लिया है। अब आपको उसमें से भी फिल्टर आउट करना है कि उसमें से भी कौन सा बेस्ट नंबर है आपके लिए। कैसे करेंगे? आपको अब अपना प्रोफेशन की तरफ ध्यान देना है। आप किस प्रोफेशन से रिलेटेड है? सपोजिंग आप किसी एजुकेशनल सेक्टर से रिलेटेड है, यानी कि कोई भी एजुकेशनल सेक्टर, या फिर हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आप कोई टीचिंग, हीलिंग ऐसे प्रोफेशन से लिंक्ड हो, अकल्ट वर्ल्ड से लिंक्ड हो, इस किस्म का कोई भी प्रोफेशन हो जो एजुकेशन रिलेटेड है, अकल्ट रिलेटेड है, हीलिंग रिलेटेड है, तो उनके लिए जो लकीस्ट नंबर हो सकता है मोबाइल का, वो या तो फिर 3 होगा या फिर 5। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो आप अपने मोबाइल नंबर्स जो भी लकी नंबर्स आपने अभी लिख के रखा है 1, 3, 5 और 6 में से, उसमें 3 और 5 को लिख डालिए और फाइनलाइज करके रखिए कि उसी में से आपको किसी एक नंबर को सिलेक्ट करना है। अब अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हो जो अथॉरिटी रिलेटेड है या अथॉरिटेटिव है, तो फिर, या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन से जो फायर से लिंक्ड है, यानी कि ये होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स वाला फायर भी हो सकता है, किसी फैक्ट्री वाला भी फायर हो सकता है, इस किस्म के जॉब्स जो है, या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से, ऑथोरिटेटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी हो सकता है, यानी कि कोई ऑथोरिटेटिव जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का हो सकता है, या फिर आप अगर फायर रिलेटेड किसी भी जॉब से या बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट नंबर हो सकता है वो है नंबर 1। अब अगर आप ऐसे किसी सेक्टर में हैं, तो आप नंबर 1 को अलग से लिख के रख दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोफेशन की ओर। अगर आप किसी भी ग्लैमर ओरिएंटेड फील्ड से लिंक्ड हैं, यानी कि आप मीडिया से लिंक्ड हैं, आप किसी पब का बिजनेस करते हैं, कसीनो का बिजनेस करते हैं, अल्कोहल रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी ग्लैमर सेक्टर से रिलेटेड है, वो जो प्रोफेशन है उसके लिए जो बेस्ट नंबर हो सकता है वो है 6। अब अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, तो फिर आप 6 को अलग से लिख के रखिए, क्योंकि वही आपके लिए बेस्ट नंबर हो सकता है। प्रोवाइडेड अगर 6 आपके लिए लकी हो, तो अगर वो आपके लकी नंबर्स में नहीं आते हैं, तो वो आप क्या करना है आपको, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये है आपका ग्लैमर का पार्ट। अब नेक्स्ट है, अगर आप किसी फिनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कंप्यूटर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, या ऐसे किसी भी सिटिंग जॉब से बिलोंग करते हैं, तब आपका जो नंबर है वो बेस्ट रहेगा नंबर 5। मतलब आपका जो टोटल है वो नंबर 5 में आने से बेस्ट रहेगा। तो वो लोग जो इन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वो नंबर 5 को फाइनल के हिसाब से लिख के रखें। अब मेरे हिसाब से अभी तक अगर आपने पूरा वीडियो फॉलो किया है, तो फिर आपने अपने कॉपी में, हर किसी के पास पेन एंड पेपर में 1 या फिर 2 नंबर्स लिखा हुआ है जो फाइनल है। अब जिन्होंने भी अपने पेपर में 1 का नंबर लिख के रखा है, फाइनली जो लास्ट नंबर आया है सारे फिल्टर्स के बाद, वो 1 आया है जिनका भी, यानी कि डेफिनेटली वो या तो एडमिन जॉब से या फिर फायर रिलेटेड जॉब से भी बिलोंग करते हैं, और 1 उनके लकी नंबर्स में भी आता है। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने 1 लिख के रखा हुआ है, उनको ये लास्ट स्टेप जो है वो ये देखना है कि क्या उनके डेट ऑफ बर्थ और ड्राइवर कंडक्टर को मिला के 1 एब्सेंट है या फिर सिर्फ 1 ही बार प्रेजेंट है। तो फिर आपको 1 पे ही आपके मोबाइल नंबर को लेके जाना है। लेकिन अगर
एक आपके डेट ऑफ बर्थ और ड्राइवर कंडक्टर को मिलाकर 2 से ज्यादा बार ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपको ये देखना है क्या 3, 5 और 6 में से जो भी आपके लकी नंबर्स में आते हैं उसमें से कोई भी नंबर आपके लिए एब्सेंट है, तो फिर आपको अपना मोबाइल नंबर नेक्स्ट ऑप्शन है 6 पे लेके जाना चाहिए। अब सोचिए कि 1 भी 2 बार प्रेजेंट है या 2 से ज्यादा बार प्रेजेंट है और 6 भी प्रेजेंट है आपके चार्ट में, तब फिर आपका जो फाइनल चॉइस है दैट इज 5। आपको 3 पे नहीं लेके जाना है, आप 5 पे लेके चले जाइए। फिर जिन्होंने 5 लिख के रखा था उनके चार्ट में अगर 5 एक बार प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है तो फिर 5 पे ही लेके जाना पड़ेगा, दैट इज कंफर्म। अगर नहीं है तो फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है 6, अगर वो आपका लकी नंबर है तो, और अगर वो एब्सेंट है आपके चार्ट से तो। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है 1, अगर वो आपका लकी नंबर है तो, और अगर आपके चार्ट से एब्सेंट है। इस हिसाब से आपको देखना है और फाइनलाइज करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर, जो है रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर, अकल्ट सेक्टर एक्सेट्रा, जहां पे मैंने 2 नंबर्स बताए थे 3 और 5। तो पहला ऑप्शन आपका ये है कि आपको ये देखना है कि 3 और 5 में से कौन सा वो नंबर है जो आपके डेट ऑफ बर्थ या चार्ट में सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। पहले आपको देखना है कि कौन सा नंबर एब्सेंट है। जो एब्सेंट है उसी को आप कंफर्म कर ले। अगर किसी के पास 3 और 5 में से दोनों नंबर्स प्रेजेंट है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है आप अपने नंबर को, अगर आपका लकी नंबर 1 है तो उस पे लेके जा सकते हैं। दिस इज द लास्ट ऑप्शन। 6 पे मत लेके जाइए। जिन्होंने भी 6 लिख के रखा हुआ है फॉर ग्लैमर सेक्टर एक्सेट्रा, उनको ये देखना है कि क्या उनके डेट ऑफ बर्थ में और ड्राइवर कंडक्टर को मिला के उनके नंबर्स में क्या 6 एब्सेंट है या फिर सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट है, तो फिर उन्हें 6 पे ही अपने मोबाइल नंबर को लेके जाना है। और अगर नहीं तो उनको ये देखना है कि क्या 1 और 5 में से जो 2 नंबर्स है उसमें से कोई एब्सेंट है, अगर है तो फिर उस पे लेके जाना है नंबर को, लेकिन 3 पे लेके नहीं जाना है। तो दैट्स इट फॉर ऑल द प्रोफेशंस। मेरे ख्याल से सारे प्रोफेशंस जो है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है। सारे लोगों ने अभी तक अपना मोबाइल नंबर जो है, लकी मोबाइल नंबर जो है वो निकाल लिया होगा। अब देर है तो चेंज करने का अपने नंबर को, अगर वो आपके लकी नंबर पे नहीं है तो। अगर इस बारे में कोई भी क्वेरीज है, अगर कंसल्टेशन चाहिए या फिर कोई भी ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आज एक इंफॉर्मेशन मिला है। अगर अच्छा लगा है आपको तो बहुत सारा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने अपनों में। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।